सो ये गाइस वेलकम बैक टू द न्यू साइंस सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला समृद्धि योजना 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महिला समृद्धि योजना 2024 आखिर है क्या? इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है और किन लोगों को मिलता है, किन महिलाओं को मिलता है? साथ ही साथ इसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितनी इसकी ब्याज दर रहने वाली है? अगर इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑफलाइन कर पाएंगे या फिर ऑनलाइन कर पाएंगे? अगर इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो फिर कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? इसमें कितनी उम्र होनी चाहिए? मतलब ए टू जेड महिला समृद्धि योजना से जुड़ी हुई ए टू जेड पूरी जानकारी आज की इस वीडियो आपको हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, महिला समृद्धि योजना का लाभ अभी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये योजना किस लिए है, किन-किन महिलाओं के लिए है और कैसे इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि आखिर ये योजना है क्या, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिला समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है। महिला समृद्धि योजना यूपीएससी जैसी एग्जाम में भी पूछा जाता है। महिला उत्कर्ष योजना एवं महिला स्वावलंबन योजना के माध्यम से महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन यह योजना उन महिला उद्यमियों के लिए है जो पिछड़े या गरीब परिवारों से आती हैं। उन्हें आर्थिक लाभ देना होगा। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम एनबीसी एफडीसी के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार महिला उद्यमियों को सीधे या स्वयं सहायता समूह एसएचजी के माध्यम से सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है। महिला समृद्धि योजना विकिपीडिया वेबसाइट में भी जानकारी उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी अगर आप वहां से लेना चाहते हैं तो वहां पे भी जाके ले सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कि महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये योजना शुरू की गई है, वो जान लेते हैं आप। दोस्तों, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक रणनीतिक नीति महिला समृद्धि योजना लागू की है। दूरदर्शी योजना के तहत सरकार उन महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो समाज के हाशिए के वर्गों से आती हैं। वंचित वर्गों की महिलाएं कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों का हिस्सा हैं, विशेष रूप से वे जो एससी या एसटी श्रेणी में आती हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार सृजित करने हेतु माइक्रो क्रेडिट दी जाती है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी को अपनी पसंद का व्यवसाय करना होता है, ठीक है। अब वहीं चलिए बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत पात्रता क्या है, कौन कौन सी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, पहले तो वही जान लेते हैं। दोस्तों, महिला समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम आयु जो है रखी गई वो 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। आवेदक की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय रुपए 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 लाख रुपए से जो सालाना आय होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर कभी भी आवेदन कर रहे हैं तो 3 लाख से कम है तो आपके काम हो जाएगा, लेकिन आप 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए घरेलू आय, वार्षिक आय, ठीक है। वहीं आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो महिला जो है, जो आवेदक हैं, वो स्वयं सहायता समूह जैसे ग्रुपों से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है? एसएचजी से इसका हिस्सा होने चाहिए। यहाँ कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्गों से होने चाहिए और शेष 40% अन्य कमजोर वर्गों जैसे शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि से होने चाहिए। समान कानून के तहत ऋण की आवश्यकता अन्य गुंडागर्दी या आपराधिक इतिहास से मुक्त होनी चाहिए, यानी किसी भी तरह का उन पे कोई कानूनन अपराध का केस ना हो, ठीक है? बिल्कुल केस से मुक्त होने चाहिए। अब वही बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अगर इसमें आवेदन करते हैं तो। तो बता दें, अ, आवश्यक दस्तावेज में जो सबसे पहले नाम आता है, वो आता है पहचान प्रमाण। इसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, एसएचजी सदस्यता आईडी, यानी कि जिस ग्रुप में सदस्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं महिलाएँ, उसकी सदस्यता आईडी होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो। एक सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र, ठीक है? आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक के खाते का विवरण होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए और हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि बहुत से लोग की महिलाएँ क्या करती हैं, पुराना फ़ोटो लगा देती हैं। तो इसमें पुराना फ़ोटो काम नहीं करेगा, हाल ही करंट का फ़ोटो चाहिए होता है। वहीं आगे बता देते हैं कि समृद्धि योजना 2024 के तहत मिलने वाले लाभ क्या-क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। ठीक है? तो ये महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के उत्थान में सक्षम बनाता है। विशेष श्रेणियों में भी महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करता है। वहीं न्यूनतम दस्तावेज और आसान आवेदन प्रक्रिया इसे अत्यधिक सुलभ बनाती है। इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, इसलिए बता रहे हैं। नीति स्वयं सहायता संगठनों एवं और एकल महिला दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 20 सदस्यों या अधिक मजबूत महिला स्वयं सहायता संगठनों को भी ऋण प्रदान करती है। मतलब जिस ग्रुप में खाली 20 सदस्य भी हैं, उस ग्रुप को भी, उस सहायता समूह को भी ये ऋण लोन दे सकती है उसको बिज़नेस को शुरू करने के लिए।
एक एकल लाभार्थी महिला को मिलने वाली अधिकतम ऋण राशि होती है 1,40,000 रुपए। जैसे किसी एक महिला को चाहिए तो कम से कम कितना मिल सकता है? ठीक है, अधिकतम की राशि 1,40,000 रुपए मिल सकते हैं उनको व्यवसाय को शुरू करने के लिए यानी बिज़नेस शुरू करने के लिए। स्वयं सहायता समूह या प्राप्तकर्ता इस योजना द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सीधे प्राप्त करते हैं। इस योजना के साथ मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं, जैसे इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने वाले लोगों द्वारा व्यावसायिक उद्यमों के विकास का समर्थन करता है और बीपीएल पात्र परिवारों को विशेष सहायता भी मिलती है। तो ये तो हो गई थी इसकी क्या मैंने जो अभी आपको बताई है कि इसमें लाभ क्या-क्या है, ठीक है? वहीं अब बात कर लेते हैं कि इस महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आय सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है? इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम लिमिट। तो बता दें, महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत आवेदक की वार्षिक आय रुपए 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं अब बात कर लेते हैं कि अल्पसंख्यक गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत तो बता दें कि शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदक की वार्षिक घरेलू आय रुपए 55,000 रुपए सीमा के भीतर और शहरी क्षेत्र में जो है और 55,000 से मतलब उधर ऊपर नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदक की वार्षिक आय घरेलू आय रुपए 40,000 रुपए सीमा के भीतर होनी चाहिए, ठीक है? तो इतनी आपकी आय अगर है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये न नगर निगम शहरी क्षेत्र के तहत, विकास निगम के तहत है, ठीक है? और वहीं मैंने जो आपको पहले बताया था जो पिछड़ा वर्ग आता है जिसमें, तो उसके तहत हमने ये बताया था 3 लाख रुपए होते हैं, ठीक है? 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये आय की लिमिट हो गई। अब बता दें आयु सीमा, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए वो भी बता लेते हैं। महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला समृद्धि योजना अल्पसंख्यक गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु सीमा 16 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो मैंने इसमें आपको 2 बताई हैं। एक मैंने आपको बताई है पिछड़ा वर्ग के लिए और एक अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है? तो ये आप समझ में आ गया होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि इस महिला समृद्धि योजना के तहत जो धिराण फाइनेंसिंग देती हैं, लोन देती हैं, वो कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें 3 नाम आते हैं, जैसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ एससीए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी और राष्ट्रीयकृत बैंक। ये तीनों बैंकों के द्वारा उनको काम करने के लिए, बिज़नेस को शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि ऋण की राशि कितनी मिलती है, चलिए वो जान लेते हैं। तो बता दें इस योजना के तहत ऋण स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी जो ग्रुप होता है के माध्यम से या सीधे लाभार्थियों को वितरित किए जाते हैं, जैसे कोई पर महिला को भी मिल जाता है। प्रति एसएचजी योजना के तहत वितरित ऋण लोन की राशि अधिकतम कम से कम 15 लाख रुपए है और प्रति लाभार्थी अधिकतम की बात कर लें जैसे पर हेड के जैसे एक किसी एक महिला को चाहिए तो 1,40,000 है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के लिए अनहंत्रित शर्त यह है कि सदस्यों की संख्या प्रति समूह 20 तक सीमित है, यानी कि कम से उस ग्रुप में 20 लोग होने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई इसकी लिमिट मतलब लोन कितने का मिलता है। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएँगे चलिए वो जान लेते हैं। पहले ऑनलाइन बताऊँगा फिर आपको ऑफलाइन भी बताऊँगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका तो सिंपल ही है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। आवेदन पत्र को दोस्तों मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि महिला समृद्धि योजना स्कीम के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया विस्तृत रूप से एनबीसी एफडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा और चैनल पार्टनर से भी प्राप्त किया जा सकता है। और चैनल पार्टनर के उस जिला कार्यालय में जमा करना होगा जहाँ आवेदक रहता है, ठीक है? वहाँ पे। आवेदन पत्र को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विवरण यदि आवश्यक हो के साथ विधिवत भरा जाना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। वहीं अब बता दें कैसे करना है चलिए बता दें। सबसे पहले महिला समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट महिला समृद्धि की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो है nsfdc.nic.in इस पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है महिला समृद्धि योजना पे, फिर वहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगी nbcfdc.gov.in वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोन स्कीम का, तो उस पे आपको क्लिक कर देना है। या फिर आपकी राज्य सरकार की आवेदन करने के लिए पोर्टल, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद आपको महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन पत्र उनके वेब पेज से डाउनलोड कर लेना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भर लेना है और आवश्यक दस्तावेज के साथ यानी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जमा करने के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान कर देनी है। जैसे आप कर दोगे, उसके बाद आपको आवेदन पत्र जमा करना है और करने के बाद एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा और आप उस आवेदन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हो, यानी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। वही ये होता है कि ऑनलाइन तरीका अब बात कर लेते हैं कि अगर लोन लेना चाहते हैं उसके ऑफलाइन आवेदन कैसे कर पाएँगे? तो ऑफलाइन के लिए सिंपल सा है। आपने अपने निकटतम एससीए कार्यालय में या फिर निकटतम बैंक पर जाना है, जहाँ पे आपको महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन पत्र लेना है उनसे। वो लेने के बाद उसके बाद फॉर्म को पूरा भर देना है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको माँगे गए थे, वो सारे इसमें अटैच कर देने हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तो आप जहाँ से फॉर्म लोगे उनसे ही पूछ सकते हो कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके बाद पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों पर ध्यान देना है। मतलब आप कौन ट्रेनिंग में मतलब क्या-क्या है और यदि आवश्यक हो तो चुनेंगे व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित मतलब आप किस तरीके का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको लोन चाहिए, ठीक है? वो बता देना है।
अंत में एससीए सत्यापन प्रक्रिया को अंजाम देगा और अनुमोदन के बाद ऋण स्वीकृति के लिए प्रामाणिक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद आपके जब वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको लोन दे दिया जाएगा। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो सीधे स्वयं सहायता समूह के द्वारा सीधे ग्रुप पे पैसा इकट्ठा आएगा, या फिर जो जो उसमें पर पर्सन जितने भी पर महिलाएं उसमें जैसे 20 महिलाएं हैं तो सबको जैसे अलग अलग भी मिल सकता है डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट उनके ग्रुप संचालक को भी मिल सकता है। तो इस तरीके से महिला समृद्धि योजना के तहत जो लोन मिलता है बिजनेस को शुरू करने के लिए महिलाएं शुरू कर सकती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह कुछ भी खोल सकती हैं, तो उसके लिए उनको पहले समय से दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला समृद्धि योजना के तहत क्या मिलता है और कैसे क्या आवेदन करना है। पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे मैंने अपना इंस्टा आईडी दे रखा है तो वहां से आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारी थोड़ी-सी भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।